आज मैं लेकर आई हूँ अपनी कहानी भूतिया हवेली का सीजन 2 उसका दूसरा भाग। तो चलिए जानते हैं सीजन 2 के दूसरे भाग में आगे क्या क्या होने वाला था। मेरा सभी दर्शकों से आगे बढ़ने से पहले यही निवेदन है कि वो जाएं और कहानी के दूसरे भागों को, पिछले भागों को देखकर और सुनकर आएं, ताकि कहानी में आगे और पीछे क्या क्या हुआ और क्या क्या होने वाला है अच्छी तरह से जान पाएं और पात्रों से अच्छी तरह से रूबरू हो पाएं। तो चलिए कहानी में बढ़ते हैं आगे। कैट को वह भूत दूसरे कमरे में ले जाता है और भूत वह कैट की आंखों में देखते ही देखते अब मैं तुम्हें मार डालूंगी और तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाऊंगी। उसके बाद मैं तुम्हारे माँ बाप को भी मार डालूंगी। इस हवेली में किसी को नहीं रहने दूंगी, क्योंकि अब ये हवेली मेरी हो चुकी है। इतना कहकर भूत कैट को मारने के लिए, उसका गला दबाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी कमरे में एक तेज प्रकाश प्रज्वलित होता है और उस तेज प्रकाश के अंदर से एक आवाज आती है, हे दुष्ट आत्मा, तू क्या कर रही है? ये तो एक दिव्य आत्मा है और ये किसी उद्देश्य से यहाँ पर आई है, तो इसे नहीं मार सकती। और ऐसा कहकर वो दिव्य ज्योति आत्मा को अपने अंदर समा लेती है। इधर रॉबर्ट और एडली अपने बच्चे को बिस्तर पे ना पाकर व्याकुल हो उठते हैं। एडली चिल्लाते हुए कहती है, कहाँ गई मेरी बेटी, कहाँ गई मेरी बेटी? और रॉबर्ट और एडली कमरे के बाहर ढूंढने निकल जाते हैं। तभी दूसरे कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आती है और वह उस ओर भागते हैं। कमरे में पहुंचकर देखते हैं कि एडली बिस्तर पर लेटी होती है। एडली कहती है कि बेटी, उस कमरे में, इस कमरे में ये क्या हो रहा है? मैंने तो बेटी दूसरे कमरे में सुलाई थी, अब वो दूसरे कमरे में दिखाई दे रही है, ये क्या हो रहा है? रॉबर्ट कहता है, हो सकता है नौकर ने हमारी बेटी को खिलाते हुए इधर सुला दिया हो, परेशान ना हो, जाकर नौकर से पूछ लो। इतना कहकर रॉबर्ट अपने ऑफिस चला जाता है और वो अपनी पत्नी एडली की बात पर ध्यान ही नहीं देता। एडली नौकर से पूछती है, क्या तुमने कैट को इस कमरे में सुलाया? नौकर ने जवाब दिया, नहीं मालकिन, हम तो आज कैट को पूरे दिन भर देखे ही नहीं। एडली, तो फिर मेरी बेटी उस कमरे से इस कमरे में कैसे चली आई? नौकर, मालकिन, हमने तो आपसे पहले ही कहा था, इस हवेली में कोई भूत है। तभी घर के टेलीफोन की घंटी बजती है। ट्रिंग ट्रिंग की आवाज सुनाई देती है और एडली जाकर फोन उठाती है। उधर से आवाज आती है, हेलो हेलो एडली, मुझे बेटी हुई है, कहाँ हो तुम लोग कब आ रहे हो? एडली कहती है, बहुत खुशी की बात है और हम लोग भी लॉस एंजल में ही हैं। किस हॉस्पिटल में हो तुम? एडली की फ्रेंड निकोली है फोन पर। एडली की फ्रेंड निकोली कहती है, तुम हॉस्पिटल मत आओ, अभी डॉक्टर हमें छुट्टी दे देंगे और हम घर पर आ रहे हैं, तुम घर पर ही आ जाओ। ठीक है, एडली कहती है, हम अभी आते हैं। एडली रॉबर्ट को बताती है और रॉबर्ट कहता है, ठीक है, तुम बेटी कैट को लेकर नौकर के साथ चली जाओ, मैं शाम को तुम्हें वहीं मिलता हूँ। एडली अपनी नौकर स्टार से कहती है, जाओ कार निकालो, मुझे अपनी बचपन की फ्रेंड निकोली के यहाँ जाना है, उसे भी बेटी हुई है। एडली अपनी फ्रेंड निकोली के घर पहुँचती है। निकोली, आ गई मेरी बहन, मेरे जीजा जी को कहाँ छोड़ आई? एडली, मेरी बहन जैसी प्यारी फ्रेंड को बेटी हुई है और मैं आऊँ भी ना, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, ऑफिस में है, तुम्हारे जीजा जी शाम को इधर ही आ जाएंगे। निकोली, मैं तुम्हारी बेटी के जन्म पर और उसके नामकरण पर नहीं आ पाई और उसके जन्म पर अस्पताल भी नहीं आ पाई। तो एडली बोली, कोई बात नहीं यार, चल कोई बात नहीं, अब अपनी बेटी तो दिखा मुझे। एडली बोली, यार तुम्हारी डिलीवरी के समय मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, इसलिए नहीं आ पाई। वो बोली, अरे छोड़ ना यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। निकोली, मेरी बेटी, निकोली ने पूछा एडली से, तेरी बेटी कहाँ है? एडली ने बोला, मेरी बेटी मेरे नौकर के पास बाहर है, वो सो गई थी, इसलिए वो बाहर वाले कमरे में बैठी हुई है। फिर एडली ने अपनी फ्रेंड से पूछा
दिखा तो दे तेरी बेटी किस पर गई है, देखूं तो। फिर उसने अपनी बेटी दिखाई, निकोली ने। एडली ने बोला, बिल्कुल तुम पर गई है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी सुंदर है, क्या नाम सोचा है इसका? फिर निकोली ने जवाब दिया, नाम तो अभी नहीं सोचा, तुम ही बताओ क्या नाम रखें, और सुनाओ। तो एडली बोलती है, मेरी बेटी का नाम तो कैट है, तो मेरा सुझाव है कि तुम अपनी बेटी का नाम लारा रख लो। एडली, अरे वाह, बहुत प्यारा नाम है। ये लो, लारा के फादर भी आ गए। एडली, और जीजा जी दावत कब दे रहे हैं? आप भी पिता बन गए। जेम्स, हाँ क्यों नहीं एडली बहन। एडली, रॉबर्ट शाम को आएंगे, तब दावत दीजिएगा, और आपकी बेटी का नाम मैंने लारा रख दिया है, कैसा है? जेम्स, बहुत ही अच्छा नाम है। लारा, देखो तुम्हारी बेटी जाग गई। एडली, रुकिए मैं लेकर आती हूँ। इतना कहकर एडली अपनी बेटी को लेकर अंदर कमरे में आती है। निकोली कैट को देखते ही कहती है, यह भी बिल्कुल तुम पर गई है, बिल्कुल परी जैसी सुंदर है। और इस तरह ये सभी लोग ढेर सारी बातें करते हैं और शाम हो जाती है। रॉबर्ट भी निकोली के घर आ जाता है। जेम्स कहता है, सभी लोग खाना खाकर सो जाना, और रॉबर्ट और जेम्स ऊपर छत पर चले जाते हैं कुछ एंजॉय करने के लिए। रॉबर्ट जेम्स से कहता है, यार तुम्हें एक बात बोलूं, मेरा घर नहीं हवेली है, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरे घर में रहो चलकर, इतनी बड़ी हवेली है, हम 3 ही लोग हैं वहाँ पर, अगर तुम लोग भी चलोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जेम्स कहता है, तो फिर मैं इस मकान का क्या करूं, और मेरा भी कोई नहीं है, माँ और पिताजी तो बड़े भाई के पास रहते हैं, उन्हें मुझसे बात करना तक अच्छा नहीं लगता। जब से मैंने शादी की है, मैं आज ही तुम्हारे पिताजी को फोन कर मैंने बताया था और बात करने की कोशिश की थी, पर तुम्हारे पिताजी बिल्कुल नहीं माने। और अब चल छोड़ सब इन बातों को, चल कोई बात नहीं, तुम लोग मेरे घर चलकर अब वहीं रहो और इस घर को पड़ा रहने दो या किराए पे उठा दो। इतनी बात कहते हुए दोनों लोग नीचे चले आते हैं। निकोली से भी रॉबर्ट कहता है, अब तुम दोनों नीचे उतर आओ, दोनों लोग मेरे घर ही रहोगे। मेरी इतनी बड़ी हवेली में कोई चहल पहल नहीं है, तुम लोगों के आने से थोड़ा अच्छा लगेगा और मेरे घर में थोड़ी चहल पहल होगी। निकोली ने पहले तो ना नुकुर किया, फिर एडली के मनाने पर मान जाती है। निकोली कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम कुछ दिनों का समय दे दो। एडली कहती है, ठीक है, अच्छा हम लोग चलते हैं और तुम लोगों के आने का इंतज़ार रहेगा। इतना कहकर एडली अपनी बेटी कैट, रॉबर्ट और नौकर स्टार के साथ अपनी दोस्त के यहाँ से निकलकर हवेली अपने घर पहुँच जाती है, और कुछ दिनों बाद ही निकोली और जेम्स एडली के घर हमेशा के लिए रहने आ जाते हैं। और अब हवेली में चहल पहल होने लगती है। समय का चक्र चलता जाता है। कैट और लारा बचपन से निकलकर किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं। कैट लारा से मात्र 15 दिन ही बड़ी थी और अब दोनों ही हम उम्र 17 वर्ष की हो चुकी थी और दोनों में खूब बनती थी। अब दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने भी जाती थी और साथ साथ घर को वापस आती थी, जैसे 2 दोस्त ना होकर 2 जुड़वा बहनें हों। लारा के 2 और अन्य छोटे भाई, 2 और 8 वर्ष के कैट का भी एक छोटा भाई था जिसकी उम्र अभी 10 वर्ष की है। सभी साथ में खाते पीते और बड़ी अच्छी तरीके से प्रेम से रहते थे। कैट और लारा को 18 वर्ष का होने में अब केवल 1 माह ही बचा था और अभी कैट और लारा अपने बारे में कुछ नहीं जानती थी। एक दिन कॉलेज में लारा को कोई परेशान करता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इसके आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का।
जिसे लेकर मैं जल्द ही हाजिर होंगी। धन्यवाद।